सभी दोस्तन का शिव कुमार यादव का राम राम भैया। हमारी पिछली कहानी संगत का असर, जिसको सपोर्ट करने वाले हैं हमारे अमर सिंह भैया राजस्थान से, पेंजी यादव राजस्थान से, नरेंद्र प्रसाद गुप्ता जी हैं गोंडा, ये यूपी से हैं, और मोना यादव हैं, और हमारे पाफिया अधिकारी कोलकाता से हैं। ये हमारी बहन है, और रिमझिम बहन है अहमदाबाद से। इन्हीं लोगों का हमें सपोर्ट मिल रहा है। इसके ज़रिए हम एक नई कहानी लेके आए हैं दोस्तों आपके लिए। बहुत ही अच्छी कहानी है, आप ज़रूर सुनिए और वीडियो को बढ़ाकर मत सुनिए, एक चाल सुनिए, आपको ज़रूर पसंद आएगी दोस्त। तो चलो हम कहानी के ले चलते हैं। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसकी सोच ने पूरे गांव का दृश्य बदल दिया। उसी एक सज्जन जिसका जन्म ही परोपकार के लिए हुआ है, ऐसे व्यक्ति के जीवन के चरित्र को हम आप प्रकाश डालकर आपको दिखाना चाहते हैं कि जो परोपकारी लोग होते हैं उनका जन्म ही समाज की सेवा के लिए होता है। तो हमारे बगल के गांव के दो सज्जन लोग थे जिन्होंने गांव की पूरी दशा बदल दी। उनके जीवन का हम आपको प्रकाश डालते हैं। तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों। एक गांव था बगल में, उस गांव का नाम काल्पनिक ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। उसके बगल में एक विकसित गांव था। विकसित गांव का मतलब ये कह सकते हैं जैसे ब्राह्मण और ठाकुर लोगों का, जमींदारों का गांव था। तो उस गांव में ज़्यादातर 70% लोग पढ़े लिखे शिक्षित लोग थे। लेकिन जो बगल का गांव था, उस गांव में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था, शिक्षा से बहुत ही नीचे थे। एक भी इंसान कक्षा 10 नहीं पास था उस गांव में। लेकिन जो दो लोग थे उनका नाम था, एक का नाम था रामू काका, एक का नाम था धर्मू। तो रामू और धर्मू वो बहुत ही समझदार प्रवृत्ति के लोग थे। वो उस वाले गांव को देखते और अपने गांव को देखते तो मन ही मन सोचते काश हमारे गांव के लोग भी शिक्षित हो जाएं। तो वो उनको एक प्रेरणा देना चाहते थे घर घर। लेकिन क्या था कि जिसके यहाँ जाते कहते भैया लड़कवा का अपने स्कूल भेजा करो, क्या इधर उधर दिन रात घूमता रहता है। तो उसको लोग अनसुनी कर देते और कहते जाओ पहले अपना घर देखो फिर दुनिया को समझाओ। भला क्या होता है, कोई जिसका सोर्स होता नहीं वो कहाँ नौकरी में लग जाए, और नौकरी पावे खातिर सोर्स की ज़रूरत होती। और तुम्हारे काम बूत है नहीं, रोज़ रोज़ सवेरे आई जात हो समझावे का। इस तरह मुँह खरी ऊपर से सुनाई देते गांव वाले। अब रामू काका को सज्जन व्यक्ति थे, उनको ज़रा सा बुरा न लगता कि चलो कोई बात नहीं। तो जो धर्मू भैया रहे वही रामू काका से कहने लगे, यार रामू भैया आप, हम समझ रहे हैं ना आपका दिमाग का है, आप इनको समझाना चाहते हैं, शिक्षा की ओर ले जाना चाहते हैं, लेकिन इनके दिमाग में ऐसे बात आएगी नहीं। वो कहा है कि ये सब गांव के लोग हैं और जब तक सीधा ये प्रमाण नहीं देखत तब तक इनके दिमाग में कोई असर नहीं आए। इनका चाहे रात दिन समझाओ ही पढ़ाई के प्रति अपने लड़कन का ध्यान ना दें तन को। तो कहाँ भैया कहा किन जाए। कहाँ भैया एक बात तुमका बताई, जैसे पार साल तुम एक नवा बीजा लाए रहो खेती में डारे का, तुम कहो भैया नवा बीजा सप्ते की डारो तो ज़्यादा पैदा हुई, कौनो डारेस ना डारेस। और जब दूसरे साल तुम्हारे खेतवा में वही में डेढ़ा पैदा भा तो फिर का हुआ कि लाइन लाग गए भैया कहाँ ते बीजा ले, कैसे ले, हमहूँ का दे दो। तो क्या मतलब समझो रामू भैया। तो बोले कहा भैया धर्मू भैया। तो कहा है क्या मतलब, हमको इसी से सीख ले लो कि इनको हमको प्रमाण देना है। अगर अपने भाई को तुम पढ़ा के नौकरी में भेज दो तो ये लोग जैसे बीजा के लिए ना तुम्हारे पास दौड़ दौड़ आवताएं, सेम वैसे ये सब लग जाए हैं। कहा यह बात धर्मू भैया तुम बहुत पते के कहो। अब रामू भैया धर्मू भैया गांव की दशा को सुधारने में लग जाते हैं दोस्तों। उस अनपढ़ गांव में रामू का एक छोट भाई रहा है, पिता ना रहा है उनके। अब रामू का जो छोट भाई रहा है वो काफ़ी रामू बड़े अच्छे से पढ़े न, हर समय उसको ध्यान दे, कहाँ जात है कहाँ बैठत है एक एक नज़र रखें उनके।
और उसको अपने ही साथ रखें एक मित्र की तरह। और कहें बउआ भाई तू हमारा कलेजे का टुकड़ा है और हमारा यह पगड़ी तुम्हारे ऊपर है कि हमारा मान सम्मान तुम राख लो। तो उसको इस तरह एक उसके जीवन में एक लक्ष्य बनाए, उसको दिखाए कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है तुम्हें। तो उस ज़माने के समय में ये सन 80-85 की कहानी है। तो उस समय कहा रहा है भैया कि फ़ौज का बहुत बड़ा महत्व रहा है गाँवन में। इंडियन आर्मी के लिए जो सम्मान रहा है लोगन के दिल में वो कौनो नौकरी में न रहा है। बहुत ही बड़ा सम्मान था इंडियन आर्मी का। तो कहाँ और वहाँ होना भी आसान था क्योंकि गांव का लोग इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं सकता था। बहुत ज़्यादा कक्षा 10 पास करवाए दे और फटाक से दौड़ निकालें हो ही जाए। तो क्या हुआ कि उसने कहा कि भाई छोट भाई तुझको फौज में जाना ये तेरा लक्ष्य है और इसी में मेरा मान सम्मान है। और कहा है हमने धर्मू भैया को वचन दिया है कि अपने भाई को हम फौज में भेज के रहेंगे। अब उसको रोज़ यही सपन दिखाए कि बउआ मेरी लाज रख ले, अच्छे से पढ़ ले। और देखो यादवन का वो गांव रहा तो पियत रहे दूध दही, शरीर ते तो बिल्कुल फिट रहे। वही बगल वाले गांव के आधे न पावत रहे उनका दौड़ में, बस शिक्षा ते पाछे रहे। और वह चीज़ रामू भैया का सुधार करेगा रहा है उनमें। तो जब का होते करते कहा थे ना, जब परोपकार के लिए दूसरों के लिए आदमी अगर उद्देश्य लेके चलता है तो उसका कार्य जरूर सफल होता है। फिर क्या हुआ मेरे दोस्तों, उनका लड़का भाई जो था उनका मेहनत करता रहा और भगवान की दया से रामू का सपना सच हुई गवा। और उसकी जब दौड़ निकल गई तो अबे देखो गांव वाले का विश्वास नहीं, अरे कहाँ दौड़े तो निकली है, वे कौन हाथ जाते बिना पैसा सोर्स थे कहाँ नौकरी सरकारी मिलती। इस तरह की गांव मोहल्ला में तमाम बातें हुआ करें। अब होते करते क्या हुआ कि जब उसकी नौकरी लग गई, ज्वाइनिंग भी आ गई। जब उसकी ज्वाइनिंग आ गई और ज्वाइनिंग करके जब ट्रेनिंग करके खाकी टाइगर वर्दी पहन के आया जब गांव में, तो मानो कि गाँवन के जो छोट छोट लड़का रहे वो कहा है कि वर्दी का इतना बड़ा प्रभाव हुआ था वह देसी टाइगर वर्दी अपने देश की। तो बच्चन के मने मन उस वर्दी का पावे खातिर सपना अंदर अंदर एक लक्ष्य बनाए बैठे सब कि नहीं हम भी यही नौकरी करेंगे। और ये जो बात हम आपको बताए रहे हैं वो अपने अंदर की बात बताए रहे हैं कि बचपन में ये हमें भी ऐसा हुआ, फीलिंग हुई कि नहीं हमको भी करना। देखो बड़ा अच्छा लगता है, बंदूक टांग के आते हैं और सब भैया उनको फौजी फौजी कह के बुलाते हैं, बड़ा सम्मान मिलता है। बच्चों के अंदर ये अंदर से जिज्ञासा हुई। तो अब क्या हुआ कि जौन गांव के रहे सब आए देखे और महिलाएं में बड़ा खुश खुश हो गवा, अरे फलाने सही आए हो, फलाने क्या देखो भैया होगा और बड़ा पैसा मिलत है और बड़ा सम्मान मिलत है, बंदूक टांग के आवत हैं। तो इस तरीके से गाँवन में बात। अब वही गांव वाले जौन खरी खोटी सुनावत रहे भैया उनके पास आवेला और कहाँ आके कहा थे भैया रामू भैया हमहू का ध्यान दो, हमारो लड़कवा तनु तैयार हो ही रहा तो अपने भैया ते कह दीनो कि तनु सोर्स अधिकार इनते लगाए दें। और कहा था बिना सोर्स ते तुम भाई तुम आप पहुँच रहा है बगल वाले गांव ते तो ज़रूर सोर्स लगावा हो तब ही होगा तुम्हारा भैया। कहा है अच्छा। तो अब वो कहा है कि रामू भैया सोचे इनका अगर सत्य बोलत है तो ये फिर ना मनी है। तो वही बोले कहाँ है ऐसा है भगवा राम खिलावन कि हमारा जौन भाई भाई तो बहुत खास अधिकारी इनके लगे हैं, बिल्कुल अपनी बिरादर का है, वह यादव है और यादव को बड़ा सपोर्ट हुआ था, तुम चिंता ना करो। तो कहा है कि लड़कवा का स्कूल टाइम से भेजो और इससे काम ना करवाइयो और गरु भारा खोपड़ी में न धोइयो, इतनी बात हमा मान लो। वो अधिकारी कहा है कि हाई स्कूल पास हो जाए और दौड़ निकाल दे फिर हमा जुम्मा है करावे का। इस तरीके से समझावे लाग। वही आदमी जौनिन खातिर घर घर जाके समझावत रहे अब वही उल्टा उनके घरे आवे लाग। पूरे गांव में रामू भैया का वो माहौल बनेगा कि पूरा सम्मान दे लाग आदमी। और फिर कहा कहना फिर रामू भैया अब देखो मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं, अब घर घर जाएं
और समझावें। अब जैसे राम खिलावन भैया आ रहा है तो उनके दुआरे बैठे, कहाँ है बगल वाले खिन देख रहे हैं, उनके दो लड़कवा छुआट रहा है तो गोबर का तसला खोपड़ी में फेंक, कहाँ है धरो तसला और सुनो राम खिलावन हरो, आज ते लड़का गोबर न फेंकी है और सीधा स्कूले जाई हैं और हल्का काम ले आओ, इनते खोपड़ी में तसला कौनो ना धरी। इस तरीके ते पूरे गांव का बांध दीन और जौन ना पढ़ावत रहा है वो खिन गए तो कहाँ कसो भैया अबे तुम अपने लड़का का स्कूल है नहीं भेज रहे हो, का बात तुम नहीं पढ़े तो कहा लड़का का ना पढ़ाई हो, तो कहा नहीं भैया ये जाते नहीं आए, कहाँ कहे न जाई। अच्छा कहा यार एक बात बताओ, ये लड़का के बाप तुम है कि ये तुम्हारा बाप है जो स्कूल नहीं जात, तो कहन वो लड़का बाते पूछो जाई कि ना जाई। इस तरीके से तो बात करे उस जमाने के आदमी, कहा लड़का कहते ना जाइबे तो कहते का करी जाके पढ़े। यो जमाना रहा शिक्षा के प्रति। फिर वो समझाएं इस तरीके से कि अरे यो तो बच्चा है, एक इतना ज्ञान कहाँ है कि आगे का करे खे हमका, लेकिन तुम तो समझा सकत हो भैया आए। तो कहाँ यार भैया, हाँ कहाँ यो एक दिन कहा तो रहा है कि हमहूँ रामू भैया काका के किन भाई भैया वाली नौकरी करीबे, तो कहाँ है तो बोला है नौका कहन का है छुटुआ नौकरी करिहा, कहा हाँ भैया करीबे, तो कहा एक खातिर तो का पता है का करे परी, तो कहा बताओ दद्दू का करे परी, कहाँ एक खातिर स्कूल में पढ़े परी कक्षा 10 तक और दूध गाय का पी खूब और दौड़ लगा। अच्छा अहिरन के लड़का ये मामले में तो कहेगा न परी कि हाँ दौड़ लगावे का लड़े लौटे का दूध पिए का, ये का तो ज्ञान भी लागत है पैदाइशी लेके आए। अब ये होते करते भैया का बताई एक क्रांति लाग गई हुई गांव में, कोई छोटे से पुरवा गांव में क्रांति लाग गई। केवल 2 आदमी ने पूरे गांव की दशा को बदल दिया भैया, और होते करते सब घर घर लड़का स्कूल जाए लाग और नौकरी में हो गए। अब देखो, अब इसका ये हो गया, इस कहानी का पार्ट 1 हमने आपको सुनाया, और दोस्तों इस कहानी के आगे का भी पार्ट है, वो पार्ट 2 में हम बताएंगे। उस कहानी में हम आपको ये दिखाएंगे कि रामू काका एक समाज सेवी इंसान थे, परोपकारी, काद नहीं अयम निज परोवेति गरुणा लघु चेतसा, उदार चरिता नाम तो वसुदैव ही कुटुंबकम। रामू काका और धर्मू भैया इसी हिसाब के इंसान थे, उन्होंने कभी अपने घर को और गांव को अलग नहीं समझा, एक नज़र से देखा। ऐसे लोग गाँव में क्या कहीं भी बहुत कम जन्म लेते हैं जो हमारी समाज को बदल सकते हैं। तो दोस्तों अब ऐसे देवता समान इंसान के भी जीवन में सुख दुख आता है। ये जो पल था उनके ज़िंदगी का सबसे सुखी पल था, सम्मानित पल था। ऐसा पल बड़े भाग्यशाली लोगों को मिलता है कि जिसके भाई के कारण उनका पूरे गांव में जो सम्मान मिला और उनका जो एक लक्ष्य था गांव को सुधारने का, शिक्षित करने का, वो भैया पूरा हुआ। अब आगे की कहानी जो पार्ट 2 में हम बताएंगे, आपको ये दिखाएंगे कि देखो जो विधाता ने, राधे ने जो लिखा है, सुख और दुख जीवन में सबके आते जाते हैं। तो इसी रामू काका के जीवन में ऐसा दुख आता है और ऐसा दुख आता है कि आपकी आँखों में आंसू आ जाएंगे। और वो दुख आता किस कारण है? वो दुख आता है जब वो अपने छोटे भाई की शादी करते हैं और शादी करने में जो एक बहू आती है वो पूरे घर में आग लगा देती। इस कहानी को विस्तार में हम पार्ट 2 में दोस्तों बताएंगे। अगर भैया यह कहानी आपके दिल को छुआ हो जरा सा तो ज़रूर लाइक और कमेंट करिएगा। आपको हम अगले पार्ट 2 में जो इसमें कमेंट करेगा हम उसका नाम ज़रूर लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।